क्या आपको पता है कि ब्रिटेन इंग्लैंड में बहुत से लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अगर आप पूरी जानकारी इसकी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीट या मोहल्ला कौन सा है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। फैक्ट नंबर 20, क्या आप लोगों को पता है कि जो वुमेन होते हैं उनको कम हार्ट अटैक्स आते हैं मेन की कंपैरिजन में। मेन को ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं वुमेन के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वुमेन होते हैं वो एन एवरेज 30 to 64 टाइम्स एक ईयर में रोते हैं, वहीं मेन 6 to 17 टाइम्स एक ईयर में रोते हैं। अब देखिए दुख दोनों को पहुंचता है, लेकिन वुमेन अपना भड़ास निकाल लेती हैं, वो सोचती नहीं है, वो रो पड़ती हैं। लेकिन मेन जो होता है वो सोचता है मैं आदमी हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोएगा नहीं। तो इस कारण से उनका जो होता है वो धीरे धीरे उनके दिल को डैमेज करते जाता है, जिनके कारण उन्हें ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं और उनकी मृत्यु वुमेन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है हार्ट अटैक से। फैक्ट नंबर 19, आप सभी लोग फिल्म देखना तो पसंद करते ही होंगे और बॉलीवुड की फिल्म भी देखते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड का वह कौन सा मूवी है जो लगातार थिएटर्स में 1000 वीक्स तक रहा? अगर बात करें तो 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं, तो आप सोच सकते हैं लगभग 20 साल थिएटर में लगा रहा। तो वो बॉलीवुड का मूवी है SRK और काजोल का वो मूवी है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो एक बहुत ही अच्छा मूवी है, आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए जाके। फैक्ट नंबर 18, आप लोगों ने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में सुना ही होगा। उसमें हमारा ताजमहल भी आता है और उसी में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आता है, जो कि अमेरिका में न्यूयॉर्क में है। क्या आपको पता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कितना लंबा है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उतना लंबा है, आप सोच सकते हैं कि उसका जो इंडेक्स फिंगर होता है, अंगूठी के बाद वाला फिंगर, वो सिर्फ 8 फीट लंबा है। तो सोचिए पूरी मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी। फैक्ट नंबर 17, आप लोगों को क्रिश्चियनिटी रिलीजन के बारे में पता ही होगा, क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में पता ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिश्चियन रिलीजन में जो भगवान माने जाते हैं जीसस, उनका सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट मूर्ति कहाँ पे बना हुआ है? तो उनका जो सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट मूर्ति है वो वर्ल्ड में सुबोजिन में बना हुआ है। सुबोजिन वेस्ट पोलैंड में स्थित है और वो बाकी के आसपास के शहरों को, सुबोजिन के आसपास के शहरों को वाईफाई देने का काम भी करता है। फैक्ट नंबर 16, आप सभी लोग डिज़नी कंपनी के बारे में जानते ही होंगे, जिनका हॉटस्टार है, डिज़नी हॉटस्टार। क्या आपको पता है कि वो अपने थीम पार्क से कितने पैसे कमाते हैं या उनके मूवी से कितने पैसे कमाते हैं? अगर मान लिया जाए अपने डिज़नी अपने एक मूवी से $1 बिलियन कमाता है, तो वो अपने एक थीम पार्क से $2 बिलियन कमाता है। मतलब कि वो अपने थीम पार्क में अपनी मूवी से दोगुना की कमाई करते हैं। फैक्ट नंबर 15, अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि बर्फ़ बनाना है, आइस क्यूब्स बनाने, अगर आपको 2 तरह के पानी दिया जाए, एक टैप वाटर और एक वो वाटर जो कि बॉयल किया हो, तो बताइए ट्रांसपेरेंट क्यूब किससे बनेंगे? तो ट्रांसपेरेंट क्यूब बॉयल वाटर से बनेंगे, क्योंकि वो बॉयल हो चुका है तो उनके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हों वो ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए उससे ट्रांसपेरेंट क्यूब्स बनेंगे। और वहीं टैप वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ होते हैं, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसलूसेंट क्यूब्स बनेंगे। नंबर 14, आप लोगों ने कभी न कभी किताब में, हिस्ट्री की किताब में, SST की किताब में पढ़ा होगा कि अमेरिका जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जो कि वर्ल्ड पावर है, उसको किसने डिस्कवर किया था? तो उसने कोलंबस ने डिस्कवर किया था, जो कि गलत है। जो उनको असली में अमेरिका को डिस्कवर किया था उनका नाम था अमेरिगो वेस्पुकी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाके इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, आप लोगों ने बिल्लियों को देखा ही होगा या हो सकता है कि आप बिल्ली पालते भी हो, लेकिन क्या आपको पता है कि बिल्ली का जो किडनी होता है वो कितना एफिशिएंट होता है या कितना मजबूत होता है या कितना स्ट्रॉन्ग होता है? क्या आपको पता है कि अगर बिल्ली अपने आप को रिहाइड्रेट करने के लिए सी वाटर पी ले, साल्ट वाटर पी ले, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रिहाइड्रेट कर लेगा। अगर वही कोई इंसान अपने आप को रिहाइड्रेट करने के लिए साल्ट वाटर पी ले तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो सोच सकते हैं कि आप बिल्ली की किडनी कितनी एफिशिएंट होती है, ताकि वो साल्ट वाटर के वो भी रिहाइड्रेट करने में यूज़ कर सकता है। फैक्ट नंबर 11, आपने कभी न कभी स्मोकिंग की ही होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने एक्टिव स्मोकिंग की होगी, मैं आपको बोल रहा हूँ पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये होता है कि कोई साइड में, आपके साइड में स्मोकिंग कर रहा है और आप वहाँ खड़े हैं, तो उसका धुआं जो आपको सांस ले रहे हैं तो उसे पैसिव स्मोकिंग कहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पैसिव स्मोकिंग जो होता है वो मोर डेंजरस है एक्टिव स्मोकिंग से। मतलब कि अगर कोई बंदा आपके साइड में सिगरेट पी रहा है और आप उसके साइड में खड़े हो, तो सिगरेट जो पी रहा है वह उसे कम नुकसान करेगा जितना हुआ उसका धुआं आपको नुकसान करेगा। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो पैसिव स्मोकिंग होते हैं वो डिसेबिलिटी काउज कर सकता है, प्रीमेच्योर डेथ काउज कर सकती है जो नहीं पीते हैं सिगरेट। तो इसलिए जहाँ भी आपको दिखे एक्टिव स्मोकिंग करते हुए बंदे, उनसे दूरी बना लें।
फैक्ट नंबर 10, आप लोगों ने बबल रैप देखा ही होगा या हो सकता है कभी उस बबल रैप में साथ खेला भी हो। लेकिन क्या आपको पता है कि जो बबल रैप आजकल के सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो किस लिए डिज़ाइन हुआ था, किस लिए इन्वेंट हुआ था? तो उसका जो मेन रीज़न था डिज़ाइन या इन्वेंट होने का, वो था कि उसे एक टेक्सचर्ड वॉलपेपर की तरह यूज़ किया जाए। लेकिन लोग उसे टेक्सचर्ड वॉलपेपर के यूज़ करने को छोड़कर उसे किसी भी सामान को टूटने फूटने से प्रोटेक्ट करने के लिए करने लगे, इसलिए अब उसका यूज़ उसी के लिए होता है। फैक्ट नंबर 9, आप लोग अगर फुटबॉल देखते हैं तो आप लोग को पता होगा कि रोनाल्डिनियो कौन है। मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोनाल्डिनियो का बात कर रहा हूँ, जो कि ब्राज़ील के एक महान प्लेयर थे और उन्होंने बार्सिलोना के लिए भी खेला है। लेकिन क्या आपको पता है कि रोनाल्डिनियो का एक डील था कोको कोला के साथ, जो कि टूट गया। वो टूटने का कारण यह था कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पेप्सी की सिप पी ली। इसी कारण से कोको कोला ने अपना डील उनके साथ तोड़ लिया। तो सोच सकते हैं कितना प्रोटेक्टिव कंपनी होती है अपने डील्स को लेके। फैक्ट नंबर 8, आप लोग मूवी या शोज देखते ही होंगे, इंग्लिश में देखते होंगे या हिंदी में देखते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन सा मूवी या शो है जो कि सबसे ज़्यादा इलीगली डाउनलोड किया गया है? इलीगली डाउनलोड उसको नॉर्मली बोलते हैं जिसे हम परचेज़ नहीं करते। जैसे कि अगर हम मान लें थिएटर में जाके नहीं देखते, या हम कहीं पे करके उसे ख़रीदते नहीं हैं, या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से उसे डाउनलोड करके देख लेते हैं, तो उसे इलीगली डाउनलोड कहा जाता है, जो कि एक साइबर क्राइम है। तो वो कौन सा मूवी है जो सबसे ज़्यादा दुनिया में इलीगली डाउनलोड हुआ? तो वो था गेम ऑफ थ्रोन्स। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्ट्रीट कौन सा है? लॉन्गेस्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्ट्रीट है, लॉन्गेस्ट स्ट्रीट है, वो कनाडा में स्थित है। उसकी लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर है, 1896 किलोमीटर है, अप्रॉक्स 1900 किलोमीटर है, और उस स्ट्रीट का नाम है द यंग स्ट्रीट। नंबर 6, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए एक यूनिट होता है। जैसे कि वेट को मापने के लिए होता है केजी या ग्राम्स, या लेंथ को मापने के लिए होता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्यूटी, सुंदरता को भी मापा जाता था? BC 12th सेंचुरी में हेलन एक ह्यूमरस यूनिट था जो इससे मेज़र किया जाता था इंसान की ब्यूटी को। जैसे कि कौन कितना ब्यूटीफुल है, उसे हेलन से नापा जाता था 12th BCE में। नंबर 5, आप लोगों ने बिजली चमकते हुए बरसात के मौसम में देखा ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि वह दुनिया में कौन सी बिल्डिंग है जहां सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है उस बिल्डिंग पे? तो वो बिल्डिंग है द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। वहां लगभग एक साल में 23 बार बिजली गिरती है। वह बिल्डिंग लगभग एक ईयर में 23 बार लाइटनिंग से हिट होता है। फैक्ट नंबर 4, आप लोगों ने मोनालिसा का पेंटिंग देखा ही होगा, जो कि लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि जो फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर है एक, उसने डिटरमाइन किया कि जो लियोनार्डो दा विंसी का बनाया हुआ पिक्चर है मोनालिसा का, वो 83% हैप्पी है, 9% डिस्गस्टेड है और 6% फियरफुल है, और वहीं 2% एंग्री है। तो फैक्ट नंबर 3, आइंस्टाइन ने एक डिस्कवरी की थी कि लाइट में पार्टिकल्स होते हैं। तो वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट मिलिकन। उन्होंने उस डिस्कवरी को गलत बताया और एक एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया था कि वो आइंस्टाइन को गलत प्रूव कर सकें, लेकिन गलती से उन्होंने अपने आप को ही गलत प्रूव कर दिया। और उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो लाइट में होते हैं वो पार्टिकल्स में रियल में होते हैं, और उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला, जो कि गलती से हो गया था उनसे। फैक्ट नंबर 2, आप लोगों को पता होगा कि आजकल के लाइफ में इंग्लिश का इंपॉर्टेंस कितना है, इंग्लिश सीखना कितना ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि ब्रिटेन जिसने इंग्लिश सबको सिखाया, उसमें टोटल 7,70,000 पीपल ऐसे हैं जो कि इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। अगर वहीं बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो ये गर्व की बात है हमारे लिए। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो को आप मिस ना करें। फैक्ट नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाए कि एक नॉर्मल इंसान कितना सोता है अपनी लाइफ में, तो एक रिसर्च के हिसाब से एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में लगभग 33% अपनी लाइफ के टाइम का सोता है। जैसे कि अगर किसी इंसान की एज 99 ईयर्स है तो वो 33 ईयर्स सोने में टाइम काट देता है। लेकिन क्या पता है कि एक रिसर्च के हिसाब से ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक इंसान नॉर्मली 26 ईयर्स सोने में ख़त्म कर देता है। तो आप ज़्यादा मत सोइए, लेकिन 6 घंटा भी सोना ज़रूरी है।